हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और ये स्पेशल कॉन्सेप्ट डील करता है नंबर्स और पैटर्न से। तो इसे समझने के लिए एक पजल से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो आपकी मॉम आपको हर वीक पॉकेट मनी देती है और आप उसे अपने पिगी बैंक में सेव करते हो। आपकी मॉम आपको फर्स्ट वीक में 10 रुपीज देती है और हर वीक में वो पॉकेट मनी को 5 रुपीज से इंक्रीज करती है। तो पहले वीक में आपको 10 रुपीज मिलते हैं, सेकेंड वीक में 10 + 5 यानी 15 रुपीज मिलते हैं, थर्ड वीक में 15 + 5 यानी 20 रुपीज मिलते हैं और ये काफी वीक्स तक चलता है। अब मान लीजिए आपको ये जानना है कि 25 वीक्स के बाद आपने पिगी बैंक में कितना अमाउंट सेव किया है। तो आप ये कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स आप हर वीक के अमाउंट को ऐसे ऐड कर सकते हैं, बट हम इसे और भी इजियर और फास्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हम ऐसे टाइप के पजल्स को कैसे सॉल्व करते हैं यही पढ़ेंगे। ये नंबर्स की लिस्ट एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कुछ नहीं बट नंबर्स का एक पैटर्न या सीक्वेंस है। दैट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सर्टेन पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो इसे समझने के लिए हमें पहले पैटर्न्स और सीक्वेंसेस क्या होते हैं ये समझना होगा। हमें यूजुअली अपने आसपास बहुत सारे पैटर्न्स दिखते हैं, जैसे वुडन लॉक्स का ऐसा अरेंजमेंट, एक वॉल में ब्रिक्स का अरेंजमेंट, और बिल्कुल इसी तरह नंबर्स में भी पैटर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर हर नंबर प्रीवियस नंबर से 5 टाइम्स बड़ा है। इसी तरह क्या आप इस लिस्ट में कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, हर बार नेक्स्ट नंबर 3 से डिक्रीज हो रहा है। नंबर्स की ऐसी लिस्ट जो किसी डेफिनेट पैटर्न या ऑर्डर को फॉलो करती है उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। दैट इज अ कलेक्शन और लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ डेफिनेट ऑर्डर और पैटर्न इज कॉल्ड अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस के हर नंबर को हम उस सीक्वेंस का टर्म या एलिमेंट कहते हैं। दैट इज द नंबर्स यूज्ड इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और टर्म्स। जैसे इस सीक्वेंस में 2 फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड टर्म है एंड सो ऑन। क्या आप बता सकते हैं कि इस सीक्वेंस में 4th टर्म कौन सा है? यस, इट इज 7। क्या आप 7th टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, इट्स 13। सो आई होप आपको पैटर्न्स और सीक्वेंसेस क्या होते हैं और हम सीक्वेंस के टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये समझ आ गया होगा। लेकिन हमने अपनी पजल को अभी तक सॉल्व नहीं किया है। वेल, इसे सॉल्व करने के लिए हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में थोड़ा और पढ़ना होगा। हम आने वाले सेशंस में वो कवर करेंगे और अपनी पजल को जरूर से सॉल्व करेंगे। अभी हमने जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। तो हमने पढ़ा कि पैटर्न्स हर तरफ प्रेजेंट होते हैं। नंबर्स में भी पैटर्न्स होते हैं और ऐसे नंबर्स की लिस्ट को हम सीक्वेंसेस बोलते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि सीक्वेंस के हर नंबर को हम एलिमेंट या टर्म कहते हैं। होप यू लाइक दिस सेशन। आई विल सी यू